हेलो फ्रेंड्स। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एक्सेल में या तो बिगनर्स हैं या उन्होंने एक्सेल में कभी काम नहीं किया है। इस वीडियो में मैं वो सारे फीचर्स कवर करूँगा जिसको यूज़ करके आप आराम से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में महारत पा सकते हैं। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप ये सारे स्टेप्स अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में भी मेरे वीडियो के पैरेलल में चलाएं। अगर मेरी वीडियो कहीं फास्ट लगे तो आप पॉज करके कैचअप कर सकते हैं। अगर आप एक बार भी ये प्रैक्टिस करेंगे वो सारे स्टेप्स जो मैं अभी आपको डेमो करूँगा, तो ये सारे फीचर्स को आपके लिए याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। सो शुरू करते हैं। हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्सेल क्या है, टैब्स, रिबन, स्प्रेडशीट, रोज, रेंज, कैसे इंक्रीमेंट करते हैं नंबर्स को, डेट को, डे को, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं सेल, ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, फिल्टर, सॉर्टिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डुप्लीकेट्स रिमूवल, फॉर्मूलाज, पिवोट। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो यूज़ होता है डेटा को सेव करने के लिए, डेटा को प्रोसेस एनालाइज करने के लिए। प्रोसेसिंग एनालिसिस होता है, डेटा को में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। रो डेटा को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए आप फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक बार डेटा मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेटा को आप विजुलाइज भी कर सकते हैं। विजुलाइज करने के लिए आप बहुत सारे डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स, पिवोट चार्ट यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सेल के काम हैं जो जिसके लिए हम एक्सेल को यूज़ करते हैं। सेकंड, टैब्स, रिबन। ओके, जब आप एक्सेल में फर्स्ट टाइम आते हैं, एक्सेल को आप लॉन्च करते हैं, तो आपको एक्सेल इस तरह से दिखाई देता है। ये एम्प्टी स्प्रेडशीट दिखती है। ये बाकी टैब भी आपको दिख रहे हैं ये, लेकिन एक्सेल में आपको नहीं दिखेंगे। ये टैब्स मैंने अपने लिए बनाए हैं आपको डेमो करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक्सेल इस तरह का दिखेगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ओके, तो आप टॉप में देख पा रहे होंगे एक्सेल में ये फाइल्स, होम्स, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे इनको हम टैब्स बोलते हैं। ये सारे एक्सेल में टैब्स हैं। आप किसी भी टैब्स पे क्लिक करते हैं तो टैब्स के अंदर आपको और दूसरे ऑप्शंस दिखते हैं। जैसे होम के अंदर आपको फॉर्मेट वाला ऑप्शन दिखेगा, क्या ये फ़ॉन्ट टाइप वाला ऑप्शन दिखेगा, साइज दिखेगा, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ये सारे ऑप्शंस, ये रिबन है, ये रिबन है। रिबन में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं फॉर्मेटिंग वाले। ऐसे ही हर टैब में आप जाएंगे तो आपको रिबन्स दिखेंगे अलग अलग, तो इनको हम रिबन्स बोलते हैं। इसके अलावा आप ये बॉटम में देख पा रहे होंगे शीट 1, होम कंटेंट्स, पिवोट, इनको हम वर्कशीट्स बोलते हैं। एक्सेल में वर्कशीट्स बोलते हैं। और ये पूरी जो ये सारे वर्कशीट्स मिला के और ये सब टैब्स, रिबन्स मिला के पूरी शीट को वर्कबुक बोला जाता है। ओके, शीट 1 में आप देख पा रहे हैं ये स्प्रेडशीट है। ओके, स्प्रेडशीट में हमारे पास कॉलम्स हैं, कॉलम ए, बी, सी, डी। ओके, ऐसे ही हमारे पास रोज हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये रोज बोलते हैं इनको। हर सेल का एक यूनिक नेम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो एक सेल है C3, इसका नाम है, आप यहाँ पे देख पाएंगे C3, क्योंकि कॉलम C है और रो 3 है तो इसको C3 बोलेंगे। ऐसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो हम इसको बोलेंगे G कॉलम है और रो नंबर 4 है, G4, इस सेल का नाम G4 है। अगर आप ऐसे एक रेंज सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रोज, तो इसको हम रेंज बोलते हैं। ओके, ये रेंज, इस रेंज का नाम है C2, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है H11, C2 H11, इसका एक यूनिक आईडी होगा, यूनिक नेम होगा इस रेंज का। तो ये रेंज हो गया है। ओके, हम वापस आते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया है टैब्स, रिबन, स्प्रेडशीट, रोज, कॉलम, वर्कबुक, रोज कॉलम डिस्कस हो गया है। अभी हम रेंज हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, अब हम स्प्रेडशीट जो है उसको हम कैसे ऐड करते हैं। ये स्प्रेडशीट्स हैं, राइट। तो ये आप इसको आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। जैसे होम कंटेंट एक स्प्रेडशीट है,
इसमें आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करके वर्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये अब ऑटो सेलेक्ट होता है। जब ओके करेंगे तो ये शीट 2 इंसर्ट हो गई है होम कंटेंट के स्टार्टिंग में। शीट 2 को आप रीनेम कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करिए माउस का, शीट पे जाके रीनेम सेलेक्ट करिए, आप नाम दे दीजिए रीनेम्ड। आपने रीनेम कर लिया है। आप शीट को मूव कर सकते हैं। सपोज करो आप ये न्यू शीट है जो आपने बनाई है, इसको रीनेम करके न्यू शीट बोल देता हूँ मैं। आपको इसको मूव करना है। आपको मूव करना है फूड सप्लाई के बिगनिंग में। पिवोट और फूड सप्लाई ये दो हमारे पास वर्कशीट के बीच में आपको मूव करना है। तो राइट क्लिक कर सकते हैं इस पर और मूव एंड कॉपी कर सकते हैं। और आपको फूड सप्लाई और फॉर्मेटिंग पिवोट और फूड सप्लाई के बीच में करना है तो फूड सप्लाई सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं न्यू शीट यहाँ से आके यहाँ से मूव होके ये फूड सप्लाई से पहले मूव हो गई है। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये डेमो पर्पज़ के लिए मैंने क्रिएट किया था। फिर नंबर डेट डे इंक्रीमेंट। ओके, तो इसके लिए इसमें एक्सेल में एक फीचर होता है सीरियल नंबर। सपोज करो आप एक टेबल बना रहे हो, सीरियल नंबर 1 2 3, नेम या फिर आप दे सकते हैं मंथ, जैन फैब। यहाँ पे आप वीक दे सकते हो, वीक 1। ऑलराइट, इसमें आप इंसर्ट कर लेते हैं रोज वीक 2। ओके, सो आपको बाकी रोज में आपको या तो दो ऑप्शन है, या तो 3 4 आप मैनुअली टाइप करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं आप 1 और 2 पे सिलेक्ट करें और ये आपको दिख रहा है ऑप्शंस, ये एक स्क्वायर डॉट दिख रही है लास्ट में बॉटम में, और इस पे आप करके इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं नीचे तक, ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपको मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि हमने एक्सेल को पैटर्न बता दिया है। 1 के बाद 2 चाहिए, 2 के बाद हमें 3 चाहिए। ये अगर आपको एक ही नंबर को बार बार चाहिए रिपीट कराना है तो आप 1 और 1 रिपीट करेंगे, फिर दोनों को सेलेक्ट करेंगे, अगर ड्रैग करेंगे तो ये 1 1 ही रिपीट होगा, क्योंकि आपने एक्सेल को बता दिया है कि 1 और 1 आपको रिपीट चाहिए, आपको इंक्रीमेंट नहीं कराना है। अगर आपको एक नंबर छोड़ के इंक्रीमेंट कराना है 1 और 3, तो 1 और 3 के बीच में 2 का गैप है, तो अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी जो नंबर्स आएंगे वो भी एक एक के बीच में गैप होके आएगा, 3 5 7 9 11। तो ये एक्सेल का एक फीचर है जो काफ़ी यूज़ होता है। सिमिलरली आप मंथ के लिए कर सकते हैं। आपने जैन दे दिया यहाँ पे, तो जैन अब एक्सेल समझ गया जैन एक मंथ का नाम है जैन, तो बाकी मंथ आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसको ड्रैग कर सकते हैं। जैन फेब मार्च अप्रैल मई, इसने अपने आप टाइप कर लिया है। ऐसे आप वीक के लिए कर सकते हैं, वीक 1 वीक 2, आपने 2 वीक दे दिए, बाकी को आप ड्रैग करेंगे तो वीक 3 वीक 4 अपने आप टाइप कर लेगा। अगर आपको मंथ को एक एक छोड़ के करना है, जैन के बाद आपको मार्च देना है, सपोज करो अल्टरनेट मंथ देना है, तो जैन मार्च आपने टाइप कर लिया, दोनों को सिलेक्ट किया और आप ड्रैग करिए तो ये एक एक छोड़ के ही नीचे आप ड्रैग करेगा। जैन मार्च, फिर अप्रैल स्किप कर दिया, मई आ गया, मई के बाद जून स्किप कर दिया, जुलाई आ गया। ओके, इस तरह से सेम चीज़ आप डेट के लिए भी कर सकते हैं। आप डेट के लिए कर सकते हैं, जैसे 15th 16th आप ड्रैग करेंगे तो 15 16 17 18 19 कंटिन्यूस आ गया। अगर आप 2 डेट छोड़ के करते हैं 17, तो ये बाकी जो कॉपी करेगा वो भी एक एक डेट छोड़ के करेगा। 15 के बाद 17 19 21 23 25। ओके, सो ये डेट और डे का इंक्रीमेंट रिपीट ये हमने एक्सप्लेन कर लिया है। डबल क्लिक एंड ऑटो फिल फीचर, सपोज करो आपने ये मंथ है यहाँ पर और इधर वीक है, एक टेबल है,
ओके, तो यहाँ पर 6, 7, 8, 9 एक ऑप्शन है कि आप इसको अगर नीचे तक ले जाना है, आप ड्रैग करके नीचे तक पुल करना पड़ेगा लास्ट तक ले जाने के लिए। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, ये मंथ नीचे तक है तो ये 1, 2, 3, ये जो आपको डॉट दिख रहा है ब्लैक कलर का, इस पर डबल क्लिक करेंगे, एक ही बार में ये अपने आप लास्ट तक ले जाएगा जहाँ तक उसको डेटा दिखेगा। सपोज करो अगर आप डेटा नीचे तक पुल करते हैं और भी नीचे तक करते हैं और आपको वीक भी नीचे तक ले जाना है, तो क्या कर सकते हैं आप, वीक में भी आप 10, 11 और डबल क्लिक करेंगे तो ये वीक नीचे तक पेस्ट हो जाएगा जहाँ तक उसको डेटा दिखेगा। लाइकवाइज आप 10, 11 ये सीरियल नंबर भी आप नीचे तक डबल क्लिक एक बार करिए, ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट तक डेटा को ले जाएगा, ये ऑटो फिल कर देगा। ये वाला फीचर है डबल क्लिक एंड ऑटो फिल। ओके, इसके बाद हम लिंक बना सकते हैं। ओके, लिंक किसी भी सेल से दूसरे टैब में आपको मूव करना है तो आप लिंक बना सकते हैं, बटन बना सकते हैं। ओके, तो वो कैसे करते हैं, जैसे लिंक एंड बटन टू वर्कशीट। एक वर्कशीट है, इसका नाम रख देते हैं लिंक्ड, राइट क्लिक करके लिंक्ड। ओके, और मैं चाहता हूँ कि ये लिंक एंड बटन, इसको मैं एक हाइपरलिंक बना दूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये लिंक्ड वाले वर्कशीट में मुझे ले आए। तो आपको बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सेल सेलेक्ट करना है और आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके लिंक, ये ऑप्शन है राइट क्लिक पे, राइट साइड में टॉप राइट साइड, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए लिंक। फिर आप इधर आइए, लिंक टू प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, हमें इसी डॉक्यूमेंट में प्लेस इसको डाइवर्ट करना है। तो ये सारे वर्कशीट्स के नाम आ गए हैं, आपको लिंक्ड इस वाले वर्कशीट में मूव कराना है, लिंक कराना है, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस वाले टैब में ले आएगा। ओके, ये काम आप बटन से भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस टैब से वापस होम कंटेंट वाले वर्कशीट में जाना है, तो आप यहाँ पे एक बटन बना सकते हैं, या तो लिंक बना सकते हैं जो हमने अभी देखा है, या फिर आप एक बटन इंसर्ट कर सकते हैं। आप शेप में जाइए, यहाँ पे बटन बनाइए, इसका नाम बैक टू होम। आप इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी कलर चाहिए, ब्लैक करना है, कोई भी कलर ले सकते हैं। होम में जाके आप इसका सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। ये बटन बन गया। फिर बटन पे आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके आप लिंक ऑप्शन आ रहा है, लिंक कर सकते हैं। फिर अगेन लिंक टू प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, हमें कहाँ पहुँचाना है, होम कंटेंट में। ओके कर दीजिए, तो ये एक बटन बन गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आराम से होम कंटेंट पे फिर से आ जाएंगे। फिर आप ये वर्कशीट पे जाएंगे, ये आपको लिंक में ले जाएगा, लिंक से आप क्लिक करेंगे, आप होम कंटेंट में आ जाएंगे। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मेटिंग टिप्स। फॉर्मेटिंग के लिए मैंने एक लिंक बनाया हुआ है, हम ओके फॉर्मेटिंग के लिए हम इस टैब में आएंगे। टैब में आके ये डेटा बहुत अभी अनफॉर्मेटेड लग रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है कौन से हेडर है, कौन सा डेटा है, कौन से रोज हैं, कौन से कॉलम है। तो हम कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिससे कि ये हमें टेबल अच्छे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके लिए हम हेडर को सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर डेट, रीज़न, कस्टमर, आइटम, ये सारे हेडर्स हैं, ये बाकी सारे डेटा हैं। हेडर को आप सेलेक्ट करेंगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल बोल्ड कर देंगे, इससे बोल्ड कर सकते हैं। होम के अंदर ऑप्शन है बोल्ड करके आप इसको फिल कर सकते हैं किसी कलर में। हम यहाँ पे हम ले लेते हैं डार्क ब्लू कलर के, ये फ़ॉन्ट का कलर वाइट लेंगे तो ये अच्छे से अपीयर होगा। उसके बाद हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर नहीं है अभी, बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, ये एरियल है अभी, इसको कैलिब्री कर सकते हैं, लाइट कैलिब्री, और भी फ़ॉन्ट हैं बहुत सारे, हम कैलिब्री ले लेते हैं। इसके बाद हम इस सेल को लाइट
ब्लू कलर का ले सकते हैं या ये ग्रे ले सकते हैं, इसको हम स्लाइटली मोर ब्लू ले सकते हैं, राइट। सेम फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करनी है नीचे तक पूरे टेबल पे। तो ये 2 रो हम सेलेक्ट करेंगे, फिर ये ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर, ये फॉर्मेट को पेंट करता है। फिर हम सेलेक्ट करके फिर पूरे बाकी जहाँ पे हमें अप्लाई करना है सेम फॉर्मेट उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं पूरा फॉर्मेट नीचे तक कॉपी हो गया है, ठीक है। फिर हम ये जो बॉर्डर्स हैं, ये ब्लैक कलर है, इसको हम वाइट कर सकते हैं बॉर्डर को। तो हम बॉर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पे हम लाइन कलर सेलेक्ट करेंगे वाइट, और ये बॉर्डर हमें कौन सा, हमें ये वाला बॉर्डर ऑल बॉर्डर्स चाहिए तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये दिख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर इसका वाइट हो गया है। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो वाइट बॉर्डर करके। तो ये फॉर्मेटिंग हो गई है। आप ये सेंट्रली बेटर लग रहा है, आप इसको लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हो लाइक दिस, और राइट अलाइन भी कर सकते हो लाइक दिस। ये जो बॉर्डर्स हैं, आपको सपोज ये बॉर्डर्स नहीं चाहिए तो आप व्यू में जाके ये ग्रिड लाइंस, नॉट बॉर्डर्स, ग्रिड लाइंस, आप इसको अनचेक कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर्स चले जाएंगे, आपको सिर्फ टेबल दिखाई देगी। अगर आपको ये वाला इसकी बाउंड्री करनी है ब्लैक, तो आप बॉर्डर कलर आप फिर से ब्लैक कर सकते हो और बाउंड्री सेलेक्ट कर सकते हो थिक बाउंड्री। सो आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मेटिंग, ये टेबल इज लुकिंग मच बेटर नाउ, राइट। सो आप इसको, अगर आपको ये टेबल या डेटा यूज़ करना है पीपीटी में, आप पीपीटी में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। पीपीटी ओपन करिए, एज अ पिक्चर डाल सकते हैं आप। पिक्चर डाल सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट फॉर्मेटिंग। आप, मैंने बटन बनाया हुआ है, आप क्लिक करेंगे, आप वापस होम पे चले जाएंगे। फॉर्मेटिंग के बाद हम लर्न करेंगे फ्रीज रोज एंड कॉलम्स। फ्रीज रोज कॉलम्स, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस दूसरे वर्कशीट पे आ जाएंगे, फूड सप्लाई। इसमें आप फ्रीज कैसे करते हैं सब आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक टेबल है कि इसमें हेडर्स हैं ये वाले, इसके नीचे आप देख पा रहे हैं डेटा है कि अगर आप इसको स्क्रॉल करते हो, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हो या फिर माउस से स्क्रॉल करते हो तो हेडर चले जाते हैं। तो या तो आप हेडर देख पाएंगे या आप नीचे का डेटा देख पाएंगे। आप चाहते हो कि ये डेटा भी दिखे और साथ में हेडर भी दिखें, तो आपको ये फ्रीज करना पड़ेगा। तो फ्रीज कैसे करते हैं, ये कोई भी सेल सेलेक्ट कर लीजिए डी, और व्यू पे जाके आप फ्रीज पेन्स एक ऑप्शन आता है फ्रीज, इसमें आप टॉप रोज भी फ्रीज कर सकते हो और फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज कर सकते हो। तो हम सेल फ्रीज करेंगे जिससे कि रोज और कॉलम दोनों फ्रीज हो जाएंगे। आप इस पर सेलेक्ट करेंगे फ्रीज पेन्स। तो अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे यहाँ से, तो देख रहे हैं हेडर ये स्क्रॉल नहीं होगा, सिर्फ डेटा स्क्रॉल होगा, हेडर हमेशा बना रहेगा। सिमिलरली अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको राइट मूव करेंगे तो अपने ए बी सी 3 कॉलम तक आपने फ्रीज कर दिया है, बाकी कॉलम मूव होंगे लेकिन ये मूव नहीं होगा। ओके, ये फ्रीजिंग आपको हटानी है तो आप वापस इस ऑप्शन में जाएंगे, व्यू, फ्रीज पेन्स, अनफ्रीज, ये फ्रीजिंग हट जाएगी। ओके, लेट्स गो बैक टू होम शीट। मर्ज सेल्स, क्लिक करिए मर्ज सेल्स। सो मर्ज सेल्स क्या होता है, कई बार आपको स्पेशली हेडर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप इसको हाइड कर दें शुरू में, तो ये आपके पास हेडर्स हैं, ऑर्डर, डेट, रीजन, सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी। आपको कुछ हेडर्स को कंबाइन करके एक एक मेन हेडर बनाना है ऊपर, फर्स्ट एज ए फर्स्ट रो। तो आपको मर्जिंग की जो जरूरत पड़ेगी,
तो अपने एक फर्स्ट रो को हाइड किया था, अब इसको राइट क्लिक करके अनहाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप देख रहे हैं रीजन सिटी के ऊपर अपने एक रो इंसर्ट करी है। ओके, मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। आप फर्स्ट ऑफ ऑल मर्जिंग हटा दीजिए, इसमें बॉर्डर्स डाल देते हैं। ओके, सो ये वाला डेट ही रहेगा। रीजन सिटी दोनों ये रीजन इंफॉर्मेशन है, तो हम इसको चाहते हैं कि ये रीजन के अंदर कवर हो। एक रीजन डाल दिया, फिर ये दोनों सेल हमें मर्ज करने हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज सेंटर इस पर क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे। इसी में फिर ये कैटेगरी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्वांटिटी भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे प्रोडक्ट और ये तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं ये मर्ज हो जाएगा। इसको हम कैप्स में ले लेते हैं सो दैट इट लुक्स बेटर। प्राइस में भी आप सेम करेंगे, ये प्राइस ये यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस, ये प्राइस इंफॉर्मेशन है, तो इसको प्राइस के अंदर हम लेंगे प्राइस, फिर दोनों सेल को मर्ज करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। इसको हम सेंट्रली अलाइन कर देते हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बोथ। इसको हम डार्क कर देते हैं ब्लू कलर, वाइट फॉन्ट कलर, बोल्ड। ओके, आप देख रहे हैं सेम हो गया। अब इसमें भी बॉर्डर हम वाइट कर देते हैं, बॉर्डर का कलर, लाइन कलर हम वाइट कर देते हैं और ये सेलेक्ट करते हैं। ये आपका एक मेन हेडर हो गया, उसके नीचे एक सब हेडर हो गया है। तो आप देख रहे हैं रीजन में रीजन सिटी दोनों है, प्रोडक्ट में कैटेगरी भी है, प्रोडक्ट भी है, क्वांटिटी भी है। तो ये मर्जिंग इज वेरी यूजफुल इन सच सिनेरियोज कि आपकी फॉर्मेटिंग आपको बेटर करनी है टेबल की, या डेटा को मर्ज करना है कहीं पे। तो ओके, सो दिस वाज अबाउट मर्ज। विल गो बैक टू मेन वर्कशीट। Now we'll learn grouping and ungrouping. Okay, so we'll go to this sheet, again same sheet. So sometime what happen is आपके पास एक तरह का डेटा है, एक कैटेगरी है। ओके, अब फिर स्क्रॉल डाउन, आप इसको कोलैप्स कर सकते हैं, डेटा वन, फिर आप इस पे अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये डेटा सेट 4, ये आप वर्टिकली आप इसको ग्रुपिंग कर रहे हो डेटा को। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली आपके पास okay, this is data set 2. Data set 2 आप if you don't want to show everything together, right, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें हमें एक विजुलाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत सारी रोज हैं और हमें एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा ही दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेट ऑफ रोज हैं टिल 247, इसको हम कोलैप्स कर देंगे। उसके बाद डेटा सेट 2 है, उसमें 3 रोज हैं कि इसको हम इसे मैं आपको पहले अनग्रुप करके दिखा देता हूँ। होम, okay, so we'll work here on this table. We'll insert a set 1, we'll merge it, and then starting from 11th we'll mark it as set
set 2, and then starting from 20, it's, let's say, set 3. ओके, तो हमें सेट 1 को ग्रुप करना है, सेट 2 को सेपरेटली ग्रुप करना है, सेट 3 को सेपरेटली ग्रुप करना है. तो व्हाट विल डू इज सेट 1 आप सेलेक्ट करेंगे रोज 4 to 10 एंड देन you will go to, I'm sorry, data, and then you see an option here group. तो आप ग्रुप यहाँ पे ग्रुप कर देंगे. तो आप देख रहे हैं ये सेट 1 का डेटा ग्रुप हो गया है. आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स हो गया है. अब प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड हो गया है. इसी तरह से आप सेट 2 का डेटा भी ग्रुप कर सकते हैं. फिर से आप जाएंगे ग्रुप. अभी सेट 2 का डेटा ग्रुप हो गया है. अगर आपको सेट 1 और 2 नहीं देखना है, खाली सेट 3 देखना है, तो सेट 1 और 2 को आप ऐसे कोलैप्स कर देंगे और सेट 3 का डेटा ही दिखेगा. ओके, तो ये आपने हॉरिजॉन्टली ग्रुप किया है. सिमिलरली आप वर्टिकली भी ग्रुप कर सकते हैं. हम इसमें कुछ दूसरे कॉलम्स ऐड करेंगे और हमें डी और ई कॉलम हमें नहीं देखना है, खाली ए बी और सी देखना है. तो हम क्या करेंगे, कॉलम डी और ई को सेलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे ग्रुप. ये ऑप्शन आ गया है. आप इसको माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स हो गया है. देख रहे हैं, प्लस करेंगे तो ये खुल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा. तो ये वर्टिकली ग्रुपिंग है और ये हॉरिजॉन्टली ग्रुपिंग है. ये बहुत ही यूजफुल फीचर है एक्सेल का, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप परमानेंटली हाइड करें. ये काम आप हाइड करने से भी कर सकते हैं. इन डी और ई कॉलम को हाइड भी किया जा सकता है. हाइड से प्रॉब्लम क्या है, हाइड से फिर आपको प्लस और माइनस साइन नहीं दिखेंगे. तो जो यूज़र होगा, दूसरे यूज़र होंगे डेटा के, उनको पता नहीं चलेगा एक्चुअली कोई कॉलम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. अगर हम माइनस प्लस दिखेगा तो लोग के पास ऑप्शन होगा कि हाँ, अभी ये प्रेजेंटली नहीं दिख रहा है लेकिन ऑप्शन है. प्लस मीन्स कुछ कॉलम इसमें हाइड हैं. ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है. ओके, विल गो बैक टू होम. ओके, सो वी स्पोक अबाउट ग्रुप, अनग्रुप feature as well. Now we'll talk about filter. Okay, filter बहुत ही यूजफुल फीचर है एक्सेल का. अगर हम इसको अनग्रुप कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो ये हमारे पास हेडर्स हैं. हेडर पे आप क्लिक करेंगे, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी. उसके बाद डेटा में जाएंगे, ये हेडर सेलेक्ट किए और डेटा में जाके फिल्टर, डेटा फिल्टर, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर अप्लाई हो जाएंगे. ओके, तो आप देख पा रहे हैं. तो अब इस डेटा को, अगर आपको एक लिमिटेड डेटा ही आपको शो करना है इस टेबल में, तो इस रीजन में ईस्ट टू वेस्ट दिख रहा है, आपको खाली ईस्ट देखना है तो वेस्ट को अनचेक कर सकते हैं. फिर सेकेंड लेवल फिल्टर आप सिटी पे लगा सकते हैं. आपको बोस्टन, न्यूयॉर्क, ईस्ट रीजन के अंदर न्यूयॉर्क और बोस्टन दोनों सिटी हैं, तो आपको खाली न्यूयॉर्क दिखाना है तो बोस्टन को अनचेक कर सकते हैं. देन अगेन एक थर्ड लेवल का फिल्टर लगा सकते हैं कैटेगरीज पे. बार्स, कुकीज, स्नैक्स, क्रैकर्स, सारी चीज़ें हैं आपके पास. आपको सिर्फ स्नैक्स देखना है तो ओके क्लिक करेंगे तो ये आपको स्नैक्स दिख जाएंगे. ऑलराइट, सो ये आपका फिल्टर ऐसे काम करता है. Okay, let's go back to our home content worksheet. Sorting. We'll talk about sorting now. Sorting में let's go to this table. Okay, sorting. अगर आपको डेटा को किसी कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करना है, मतलब आपको इधर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है रोज को, या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. जैसे आप देख रहे हैं यूनिट्स में एक फील्ड है यूनिट्स. इस वर्कशीट में यूनिट्स में एक न्यूमेरिक वैल्यू है 67, 53, 7. हमें ये पूरा डेटा अरेंज करना है यूनिट्स के असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे कम यूनिट सबसे ऊपर आए, सबसे ज़्यादा यूनिट सबसे नीचे आए. तो आपको क्या करना है, वो डेटा सेलेक्ट कर लेना है कॉलम में लाइक दिस, और आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करके सॉर्ट सेलेक्ट करेंगे. फिर आपके पास ऑप्शन आते हैं, आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है कि आप, या फिर कलर, अभी आपको कलर के बेसिस पे सॉर्ट करना है, वो भी ऑप्शन है.
अभी हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं। एक्सपेंड द सिलेक्शन, आपको बाकी कॉलम के लिए भी सॉर्ट करना है या खाली इसी कॉलम को करना है, तो एक्सपेंड ऑलवेज चूज एक्सपेंड द सिलेक्शन। तो आप देख पा रहे हैं जो सबसे कम यूनिट है सबसे ऊपर आएंगी, जो सबसे ज़्यादा यूनिट है 96 वो सबसे नीचे आएगा। फिर आपको कलर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 2 तरह के कलर हमारे पास हैं, एक लाइट ब्लू है, एक ग्रे है, राइट। तो अगर हमें सारे लाइट ग्रे वाले ऊपर करने हैं, ब्लू वाले नीचे करने हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करिए फिर से सारी वैल्यूज़, राइट क्लिक करिए, सॉर्ट, पुट सेलेक्टेड सेल कलर ऑन टॉप। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, कलर सेलेक्ट करना है। जैसे यूनिट में 2 कलर हैं तो हमने ग्रे सेलेक्ट कर लिया, लेट से राइट क्लिक किया, सॉर्ट, पुट सेलेक्टेड सेल कलर, जो हमने सेलेक्ट कौन सा किया हुआ है, अभी ग्रे किया हुआ है, तो हम ग्रे को चाहते हैं सबसे ऊपर आए, उसके बाद ब्लू आए। तो ये सेलेक्ट करिए, आप देख रहे हैं सारे ग्रे ऊपर आ जाएंगे और सारे ब्लू नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही आप ऑर्डर डेट के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। आप सारे डेट सेलेक्ट कर लीजिए, सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, सबसे न्यू जो ऑर्डर है वो सबसे ऊपर आए और ओल्डेस्ट नीचे आए। तो आप सेलेक्ट करिए, एक्सपेंड द सिलेक्शन, सॉर्ट। तो आप देख रहे हैं सबसे जो लेटेस्ट है 31 दिसंबर 21 सबसे ऊपर है, फिर इसके बाद 4 दिसंबर, नवंबर 21, सबसे ओल्डेस्ट जो होगा वो 6 जैन 2020 वो सबसे नीचे आ जाएगा। Okay, so this was about sorting. Let's go back to home sheet. Okay, now we'll talk about conditional formatting, most interesting thing. Conditional formatting. ओके, सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं, हम कुछ कंडीशंस के बेसिस पे फॉर्मेटिंग करते हैं किसी भी टेबल की। इसमें अगर आप देखेंगे कॉलम ई को देखते हैं, यूनिट्स हमने क्या किया हुआ है, जस्ट क्लिक एनी सेल हियर, राइट क्लिक और नॉट राइट क्लिक, सेलेक्ट एंड देन यू गो टू होम एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ओके, एंड मैनेज रूल, क्योंकि हमने ऑलरेडी रूल अप्लाई किए हुए हैं तो हम मैनेज रूल में जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने रूल लगाया हुआ है इस डेटा पे, ये रूल है। अगर आप रूल को एडिट करेंगे तो आप रूल देख पाएंगे। तो हमने क्या किया हुआ है, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, 2 कलर स्केल किया हुआ है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, मीन्स जो यूनिट्स का जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसको ये कलर मिलेगा ऑरेंज, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको ग्रीन कलर मिलेगा, ओके। और वो कलर और जो मिड वैल्यूज होंगी, जो लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच की वैल्यू होंगी, उनको कुछ मिड कलर मिलेगा जो ग्रीन और ऑरेंज के का मिक्स होगा। ओके, तो हमने ये 2 कलर स्केल फॉर्मेटिंग की हुई है। अगर आप हम इसको अगर हमें स्क्रैच से लगाना है तो हम कैसे करेंगे, इस कॉलम को हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ओके, और इसकी फॉर्मेटिंग हम रिमूव कर देते हैं इनिशियली, ओके, जिससे कि हम इसको स्क्रैच से करके दिखा सकें। ओके, यूनिट्स, आपको पूरा सेल सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और न्यू रूल, आपको न्यू रूल अप्लाई करना है। आप सेलेक्ट करिए न्यू रूल, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, 2 कलर, हमें लोएस्ट कलर देना है रेड, ओके, लोएस्ट वैल्यू को दे रहे हैं, ये नंबर भी डाल सकते हैं और इसमें आप परसेंट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जिनसे यहाँ पे नंबर है हमने लोएस्ट वैल्यू डाल दिया है, वैल्यू कुड बी परसेंटेज, कुड बी नंबर, और हाईएस्ट वैल्यू के लिए हम मार्क कर रहे हैं ग्रीन कलर। यू क्लिक ओके एंड देन यू कैन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हैज बीन अप्लाइड। जो मिनिमम नंबर होगा, मिनिमम नंबर 4 और 7 ये बहुत कम नंबर है, राइट, इसलिए ये रेड दिख रहे हैं। जो बड़े नंबर है 87 ये ग्रीन दिख रहे हैं। जो मीडियम नंबर्स हैं 50, 36 ये मिक्स दिख रहे हैं रेड और ग्रीन का। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। दिस इज वेरी यूजफुल टूल, अगेन आपको डैशबोर्ड में रिपोर्ट्स बनाना हो, मैनेजमेंट को दिखाना हो, लीडरशिप को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के दूसरे भी ऑप्शंस आते हैं, हम इसमें सिंबल्स भी डिनोट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम वैल्यू भी दे सकते हैं कि अगर रेंज भी दे सकते हैं, अगर यहाँ 0 से 50 तक की रेंज है तो हम एक कलर दें, 50 से 100 तक का एक कलर दें, 100 से। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत तरह की होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और वो वीडियो आप वॉच करिए, तो आपको डिटेल समझ में आएंगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। यहाँ पे मैं सब चीज़ें डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए हैं
मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाऊं जिससे आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो, और अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप उसके इन डेप्थ में जाएं। ओके, लेट्स गो बैक टू मेन शीट। इसके अलावा रिमूव डुप्लीकेट। ओके, रिमूव डुप्लीकेट हम कैसे करते हैं, जैसे आपके पास फूड सप्लाई वाला टेबल में जाते हैं, यहाँ से हम फिल्टर हटा देते हैं, सिलेक्ट करिए और डेटा में जाके फिल्टर रिमूव कर देते हैं। जैसे रीजन सिटी है, सिटी में आपने ये सिलेक्ट किया पूरा कॉलम की वैल्यूज़, इनफैक्ट आप पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर लीजिए लाइक दिस सिटी एंड ओके, ये भी ऑप्शन आपको बताना चाहूँगा, सिटी एंड देन कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस करके देखिए कंटिन्यूस एंड देन प्रेस दिस डाउन एरो की, तो आप लास्ट तक एक ही बार में कॉपी कर सकते हैं, आपको मैनुअली नीचे तक नहीं जाना पड़ेगा। फिर आप एक शीट में लास्ट में आप एक शीट बनाइए, उसमें आप पेस्ट कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं बोस्टन भी यहाँ पे आ रहा है कई बार, राइट, न्यूयॉर्क भी कई बार आ रहा है, तो ये यूनिक वैल्यूज़ नहीं है, ये बहुत सारी वैल्यूज़ इसमें दोबारा रिपीट हो रही हैं। तो आपको डुप्लीकेट दिखाने के लिए क्या करना है, आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप डेटा में जाइए और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाइए कि डेटा वैलिडेशन में जाके नहीं आपको जाना है होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप यहाँ पे जाके हाईलाइट सेल रूल्स। ओके, तो आप स्पेसिफिक डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हमें डुप्लीकेट को हाईलाइट करना है तो डुप्लीकेट वैल्यूज, आपको कलर सेलेक्ट कर लीजिए क्या कलर दिखाना है, रेड या फिर रेड फिल। ओके, तो ये सारे डुप्लीकेट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। ओके, अब आपको रिमूव करना है डुप्लीकेट, वो कैसे करेंगे, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करिए, डेटा में जाइए और रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन है, ऐसे डुप्लीकेट करिए और ये डुप्लीकेट कर देगा। तो ये रेड कलर चला गया क्योंकि ये सब कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, सभी यूनिक वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं सिटीज की। ओके, तो ये था आपका रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट। अब फिर से होम कंटेंट में जाइए, रिमूव डुप्लीकेट हमने कवर कर लिया है। अब हम जाएंगे फॉर्मूलाज। ओके, एक्सेल का जो अनदर मेन फीचर होता है, बहुत यूजफुल है, वो फॉर्मूलाज हैं। आप कोई भी डेटा आपके पास आता है तो आपको प्रोसेस करना है, कैलकुलेट करना है कि, तो उसमें फॉर्मूलाज का काफ़ी क्रिटिकल रोल होता है। ठीक, तो आप फॉर्मूलाज पे क्लिक करिए। आप फॉर्मूला, मैंने एक सेल बनाया हुआ है ऑलरेडी, एक वर्कशीट बनाया हुआ है, आई एम सॉरी। तो ये डेटा है हमारे पास, पूरा डमी डेटा है। ओके, इस पे हम कुछ फॉर्मूलेज लगाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मूलेज कैसे काम करते हैं। ओके, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, लेफ्ट, बहुत अच्छा फंक्शन, लेफ्ट से आप किसी भी स्ट्रिंग से लेफ्ट से कुछ कैरेक्टर फैच कर सकते हैं, राइट, मिड से उठा सकते हैं, इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ कंडीशन बहुत यूज़फुल है एक्सेल में। इफ़ कंडीशन होता है, नेस्टेड इफ भी होता है, और एंड और कंडीशन भी लगा सकते हैं इसके साथ में। सम इफ भी है, एक फंक्शन है, बहुत ही यूज़फुल है सम इफ के, काउंट इफ है। ओके, तो मैं कुछ बेसिक फंक्शन बताऊंगा, लेकिन मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है एक्सेल के मोस्ट यूज़फुल फंक्शंस और हम उनको कैसे यूज़ करते हैं इजीएस्ट वे में, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाया हुआ है। मैं आपको इंकरेज करूँगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए और वीडियो वॉच करिए। कि सम के लिए मैं कुछ फंक्शन दिखा देता हूँ बेसिक यहाँ पे करके। सम के, तो सम में क्या करना है, इक्वल टू साइन लगाइए, फिर सम SUM टाइप करिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सम अपने आप आ गया, इसने सजेस्ट किया है। इस पर डबल क्लिक करिए तो इसमें आर्गुमेंट दिखा रहा है किस किस नंबर का सम करना है। ओके, तो यहाँ पे आप सीधा आपको रेंज दे दीजिए, जैसे ई में यहाँ से लेके आप नीचे ड्रैग करिए माउस से सिलेक्ट करके, यहाँ तक का सम चाहिए आपको, राइट, तो कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप बंद कर दीजिए ब्रैकेट और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देख रहे हैं सम आ गया है इसका। तो अब यहाँ पे यूनिट वैल्यू बदलती है तो ये वैल्यू अपने आप बदलेगी, आप देख सकते हैं। 20 करा, ये वैल्यू चेंज हो गई। फिर आपने 20, इसको 21 किया, ये वैल्यू फिर से चेंज हो गई, क्योंकि ये डायनेमिक फंक्शन है, जो भी वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे वो यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगी। काउंट फंक्शन क्या करता है, ये काउंट करेगा इन नंबर्स को, कॉलम्स को, सॉरी इन रोज को। तो काउंट लगा दीजिए, सीधा काउंट, टैब प्रेस करिए, ये आर्गुमेंट दिखा रहा है वैल्यू 1, वैल्यू 2, किसका काउंट करना है, लेट्स से आपको आइटम का काउंट करना है, यहाँ से लेके आप दे दीजिए रेंज, इस कॉलम की यहाँ से यहाँ तक काउंट कराना है। तो ये कितनी रोज हैं वो काउंट करेगा, 96,
D2 to D44। ओके, ये फंक्शन ये टेक्स्ट है, हमें काउंट करना है यूनिट्स, इस पे लगाते हैं 43, ये 43। आप देख रहे हैं इसकी जो रोज हैं वो 43 हैं। ओके, आप फर्स्ट वाली हेडर है उसको छोड़ दीजिए, तो 40 जो टोटल रोज है 44 माइनस 1 43 है, इसलिए 43 इसने कर दिया है। ओके, एवरेज भी, एवरेज क्या करता है, पूरी सम करके एवरेज कर देता है। AV टाइप करिए, फिर टैप प्रेस करिए कीबोर्ड का, ये फंक्शन को कंप्लीट कर देगा। फिर नंबर 1 टू नंबर जैसे यूनिट कॉस्ट, टोटल का एवरेज करना है। ओके, G2 से लेके G44 तक सेलेक्ट करिए। ये इसने देखिए एवरेज कर दिया है, लेकिन ये पॉइंट के बाद बहुत सारे डेसिमल पॉइंट दिखा रहा है, विच इज नॉट गुड। ये हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट हम हटा सकते हैं। राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और ये नंबर्स में जाइए। नंबर्स में आप डेसिमल पॉइंट कितना चाहिए आपको, 2 तक चाहिए या आपको दिखाना ही नहीं है, 0 कर दीजिए, तो ये राउंड ऑफ वैल्यू करके कर देगा, ये पॉइंट डेसिमल हटा देगा। एवरेज 339 इसने शो कर दिया है। लाइकवाइज मैक्स, मेन, तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं फंक्शंस वाली, उसमें आपको डिटेल मिल जाएंगी हर एक फंक्शन के बारे में। ओके, लेट्स गो बैक टू आवर home content sheet. Okay, so we talk about formulas, now we'll talk about pivot अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है एक्सेल का, डेटा को विजुअलाइज करने में काफ़ी यूजफुल होता है। ओके, सो मैं क्लिक करूँगा पिवोट पे। ओके, सो मैंने ऑलरेडी पिवोट बनाया हुआ है यहाँ पे, तो मैं ये इस तरह पिवोट हम बना सकते हैं बहुत ईजिली एक्सेल में। मैं आपको बना के दिखाऊंगा फ्रेश और फ्रॉम स्क्रैच। ओके, लेट्स गो टू फूड सप्लाई। ओके, सो ये डेटा हमारे पास है ऑलरेडी, इसका पिवोट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हेडर को मिला के ये सेल सेलेक्ट किया आपने, शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करिए और राइट एरो की प्रेस करिए, ये पूरा हेडर इसने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल को प्रेस रखिए और डाउन एरो की प्रेस करिए, तो ये नीचे तक पूरा डेटा इसने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, अब आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल एंड फ्रॉम टेबल रेंज। ओके, न्यू वर्कशीट, हमें न्यू वर्कशीट बनानी है पिवोट के लिए, तो ओके किया, ये न्यू वर्कशीट आ गई, इसका नाम दे देते हैं ओके पिवोट डेमो। ओके, अब राइट साइड में आप देख रहे हैं फील्ड्स, यहाँ पे पिवोट टेबल दिख रही है कि राइट साइड में पिवोट टेबल फील्ड्स दिख रहे हैं। इन फील्ड्स का यूज करके हमें टेबल बनानी है, तो इसमें फिल्टर दिख रहा है, कॉलम, रोज, वैल्यूज, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कैटेगरी पे आप सिंपल चेक कर दीजिए, ये अपने आप रोज में आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी यहाँ पे आ गई है कैटेगरीज। फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, प्रोडक्ट कैटेगरी के बाद प्रोडक्ट्स आ गए हैं यहाँ पर कि फिर आप वैल्यू में क्या चाहते हैं, वैल्यू में क्वांटिटी चाहते हैं या फिर आप प्राइस चाहते हैं। प्राइस करोगे तो इसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे प्राइस आ गया, ये सम, आपको सम लेना पड़ेगा। ओके, अगर आप क्वांटिटी चाहते हैं तो आपको काउंट लेना पड़ेगा, यूनिट क्वांटिटी अगर आप ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे आपको सम नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे आप वैल्यू फील्ड में जाके आप काउंट कर दीजिए। क्वांटिटी का काउंट होता है, क्वांटिटी कभी सम में नहीं आती है, राइट। तो हम ठीक क्वांटिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले टोटल प्राइस से करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू आ गई है। अब कॉलम में आपको क्या चाहिए, कॉलम में हम सिटी ले लेते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। ये देखिए ये बन गया है। अब इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करनी है, क्योंकि ये अभी बहुत इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो पहले आप फर्स्ट कैटेगरी के किसी भी वैल्यू पर सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और फील्ड सेटिंग सेलेक्ट करिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक रहने दीजिए क्योंकि हमें सम चाहिए। लेआउट में प्रिंट में जाइए और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, शो आइटम लेवल इन टेबुलर फॉर्म। ओके, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये फील्ड इधर आके यहाँ पे मूव हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इस थोड़ी और फॉर्मेटिंग करते हैं, इसमें हम कलर फिल करते हैं डार्क।
डार्क ब्लू और फॉन्ट लेते हैं वाइट। इस वाले जो टोटल है सब टोटल उसका हम कलर लेते हैं ग्रे और इसका कलर लेते हैं मोर कलर में जाइए और यहाँ से कुछ पर्पल कलर ले लीजिए जो हमारा टिपिकली होता है सम करने के लिए। ऑलराइट, सो अभी हम इस फॉर्मेट को हम बाकी जगह भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर और इस नेक्स्ट टोटल में यहाँ पर। ओके ओके, और इसमें हम इसको हम करते हैं बॉर्डर्स अप्लाई। बॉर्डर्स का हम कलर चेंज कर लेते हैं, अप्लाई करने से पहले ब्लैक कर लेते हैं, पहले वाइट किया हुआ था। ओके, और इसको हम करते हैं सेंट्रली अलाइन। ओके, सो इट लुक्स बेटर नाउ। ओके, सॉरी, here we go। और अब देख रहे हैं न्यूयॉर्क पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, सैन डिएगो पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, ये पूरे हेडर सेलेक्ट करिए और यहाँ पे लास्ट कॉलम के राइट साइड में डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटो एडजस्ट कर देगा विड्थ। लेकिन आप थोड़ी सी विड्थ तो उसकी बढ़ा सकते हो, जैसे कि सारे कॉलम की विड्थ एक सी लगे। ओके, सो राइट, इसको आप हाइड कर सकते हो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फिर से हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हम शो फील्ड लिस्ट में जाएंगे। शो फील्ड लिस्ट में हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे। हमें रीजन पे, हमें सारा रीजन का डेटा नहीं चाहिए। ओके, हमें ईस्ट वेस्ट दोनों नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ईस्ट चाहिए, तो वेस्ट को अनचेक कर देंगे, तो डेटा अपने आप चेंज हो गया, आप देख पा रहे हैं। ओके, ये जो फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर्स की जगह पे आप स्लाइसर भी यूज़ कर सकते हैं, तो लेट्स यूज स्लाइसर, दैट उससे भी अच्छा ऑप्शन है। क्या करेंगे, इस कीबोर्ड पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, इंसर्ट करिए और ये स्लाइसर यूज़ करिए। स्लाइसर में आप रीजन स्लाइसर ले लेते हैं, सिटी ले लेते हैं, और आप कैटेगरी भी ले सकते हैं। कैटेगरी की जगह पे आप राइट कैटेगरी लेते हैं। ये स्लाइसर आ गए हैं, आप इसको अलाइन कर देते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, ओके, इसको डिलीट कर देते हैं, डबल की जरूरत नहीं है। ओके, एक स्लाइसर और लेते हैं, सिलेक्ट किया आपने और इंसर्ट किया और टाइमलाइन, ओके, ऑर्डर डेट। ओके, तो ये आपके पास टाइमलाइन आ गई है। ओके ओके ओके, इसको थोड़ा मूव करते हैं, टाइमलाइन को आप टॉप पे ले आइए। ऑलराइट, तो आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आप जैसे जैसे डेटा सेलेक्ट कर रहे हो, आप देख पा रहे हैं टेबल में डेटा चेंज हो रहा है। आप ओके, तो ये टाइमलाइन, अगर आपको ग्राफ भी बनाना है साथ में, ये तो हो गई टेबल की बात कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी, फिर प्रोडक्ट्स में कंट्री, सिटी वाइज टोटल सेल्स कितनी हुई है वो डेटा दिखा रहा है यहाँ पे, और हर कैटेगरी का सब टोटल यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि इसका टोटल ये है यहाँ पे सेल्स, टोटल सेल्स सिटी वाइज। क्रैकर्स का टोटल ये है, स्नैक्स का टोटल ये है। ऑलराइट, अगर आपको ग्राफ भी बनाना है यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, तो आप सीधा टेबल पे क्लिक करिए कहीं पे भी और आप जाइए इंसर्ट में जाकर रेकमेंडेड चार्ट, ओके, पे क्लिक करिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पहले कॉलम चार्ट है, हिस्टोग्राम चार्ट भी बोलते हैं, ये बना सकते हैं आप। लाइन चार्ट बना सकते हैं, ये वाला भी बना सकते हैं आप। पाई चार्ट बना सकते हैं आप, बार चार्ट बना सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाला लेते हैं पहले, हिस्टोग्राम चार्ट, ये बन गया, आप इसको नीचे ला सकते हैं।
है। इसका फॉर्मेटिंग आपको बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए तो उस पर आप सीधा इस पर क्लिक करिए और क्लिक करके डिज़ाइन में आ जाइए। डिज़ाइन में आप चेंज कर सकते हैं। ये ग्रे वाला फॉर्मेटिंग है, ये ब्लैक वाला फॉर्मेटिंग है। आपको लेबल नहीं चाहिए तो आप लेबल हटा सकते हैं। ओके, आप इसमें वैल्यूज़ जो डेसिमल में आ रही हैं, एग्जैक्टली दैट्स वाई आपको ये पॉइंट दिख रहा है। आप इसकी वैल्यू हटा सकते हैं। टोटल प्राइस में जाके आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, नंबर्स में आप ये डेसिमल हटा देते हैं यहाँ से और आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए। ओके, फिर से इसमें जाइए, कंट्रोल सी, ओनली वैल्यूज़। अच्छा, ये डेसिमल्स वैल्यूज़ इसमें जो आ रही हैं इनको हटा देते हैं। ओके, हाँ, ये आपको हटानी पड़ेंगी। जैसे आप हटाएंगे तो ये लेबल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सब इसमें डेसिमल्स हट जाएंगे तो इट विल लुक मच बेटर। उस या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें आप फिर से जाएंगे चार्ट टाइप के और इसी जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप सम की जगह पे क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स यूज़ क्वांटिटी। क्वांटिटी में आप जाइए काउंट और आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी ये काउंट आ गया है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इट्स लुकिंग मच बेटर। यहाँ पे डेसिमल्स हट गए हैं। ओके, तो ये इस चार्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप, अभी ये बार है, आप इसको लाइन बना सकते हैं लाइक दिस। ओके, और भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप, अब इसको बार बना सकते हैं, बार चार्ट लाइक दिस। ओके, आप इसके ग्रिड हटा सकते हैं, अनचेक कर दीजिए टू लुक मच बेटर नाउ। आप इसमें ओके, आप इस पर बॉर्डर लगा सकते हैं लाइक दिस। ओके, आप ये सारा चीज़ें आप बना के आप अपने पीपीटी में भी पेस्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्टिंग के लिए। यस, लाइक दिस। ओके, सो मैंने एक पीवोट के लिए दूसरी वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत तरह के पीवोट चार्ट्स के काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। Okay, let's go back. So I think we discussed pivot chart as well. So that was pretty much all for this video. Thank you for watching this. If you really like this video, you can like the video officially on my on channel, and as well as you can also subscribe my channel for more of such videos. Thank you so much for your time and watching it.